और 3 बजे के करीब चालू अपी का जुम्मे का दिन निकल गया है भाई साहब, और ज्ञान बांटने के लिए शेयर कर दिया है। जब उसने शेयर किया था उसके बाद मैंने 6 मिनट बाद देखा तो 6 मिनट पहले की एक स्टोरी अपडेट हो गई थी जुम्मे के लिए ज्ञान बांटने के लिए। ओह माय गॉड, जुम्मे का दिन जो नॉर्मली जो जौहर की अजान होती है जुम्मे के दिन उससे और पहले होती, यानी कि जुम्मे का जो टाइम होता है वो जो बाकी के दिन की जो नमाज होती है ना उससे और थोड़ा पहले हो जाता है, यानी कि जुम्मे का नमाज जोहर का और पहले हो जाता है। लेकिन चालू अपी में कोई बदलाव नहीं आता भाई, ना जुम्मा हो ना जुमेरात हो। पहली बात तो नमाज का या किसी भी चीज़ के लिए आपको टाइम से उठना, टाइम से करना, वो सब चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन चालू अपी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ज्ञान बांटना है वो अपने टाइम के हिसाब से ज्ञान बांटेगी। कभी आपने देखा है किसी के लिए भी उसको एफर्ट लेते हुए? जब हम बार बार कह रहे हैं अगेन एंड अगेन कि पिज़्ज़ा को शूट करते हुए दिखाओ, जाते हुए दिखाओ मॉर्निंग, तो सबसे पहले तो भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली डाउट है कि वो जा भी रही है, कॉलेज के नहीं है। इसीलिए दरवाजे पे खड़े होकर सारी एक्टिंग हो जाती है, सारी रिहर्सल हो जाती है और चालू अपी पकड़ी भी जाती है। खैर ये तो चालू अपी की बात थी, लेकिन मैं तो आप थंबनेल देखकर आए होंगे कि जनाब का सेकंड पार्ट बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और भाई साहब वो लड़का एडिट स्पाइनलेस लड़का, ड्रीम जॉब वाला लड़का, वो आया है जनाब को पैम्पर करने के लिए। जनाब को पैम्पर करते करते मैडम क्या कम है जो तुम भी आ गए इसी लाइन। और भाई साहब एक बास्केट बना कर लेकर आया है इस मैन चाइल्ड के लिए। हद हो गई भाई साहब, घर में किसी को याद नहीं, ना बहन को ना जो मतलब बच्चे लेकर आए हैं जिनके माई बाप बनकर वो अब इतने बड़े बच्चे हो गए कि इतनी सारी चीजों के बारे में तो वो सोच ही सकते हैं। चालू अपी के बारे में तो पिज्जा कोई चीज नहीं भूलती, लेकिन मैडम जनाब से रिलेटेड उसको कुछ ही याद नहीं भाई साहब। और ये ड्रीम जॉब वाला लड़का आज भी भाई साहब बस मैं क्या ही बोल। और जब एंटर हुआ ना, ओ हो, जैसे मानो बच्चे को खुश करने के लिए पीछे से छुपा के चीज लेकर आते हैं, फिर बच्चा देखता है और फिर बच्चा ज्यादा उछलता है। ओ माय गॉड, सोफे पे से उछलना ही बाकी रह गया तो जनाब का। तो गाइस इससे पहले तो आपने सब कुछ देख लिया था। हाँ, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो रिएक्ट पर डाला। अब मुझे नहीं पता ये मैं रिएक्ट पर डालूंगी या यहाँ डालूंगी, क्योंकि जस्ट अभी बनाना शुरू की। तो देखते हैं कि कितनी जल्दी फ्री होते हैं तो कहाँ डालते हैं, कैसे डालते। खैर मुझे पता है मेरी दोनों जगह ऑडियंस है, तो यहाँ का मेन पार्ट यही है जहाँ से भाई साहब एडिटर ने इनको, यानी ये जो जनाब हैं जो खुद कुछ नहीं करते हैं, सब लोग बस इनके लिए ही करते हैं, उनको पैम्पर करने के लिए आया है और प्रूफ करने आया है कि हाँ मैं आपका लॉयल हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई? अगर ये जनाब का लॉयल हो सकता है तो फिर चालू का कैसे लॉयल हो सकता है? सोचो। तो कृष्णा आया था और अब ये आप खुद देखिए, इससे पहले का जो भी व्लॉग इन्होंने दिखाया है, मरीन ड्राइव घूमने गए हैं, फालतूगिरी करी है, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मॉर्निंग वाले पॉडकास्ट में शबनम रिएक्ट पर। और इतना खुश हो रहे हैं भाई, अभी तक तो ढंग से देखा भी नहीं, वो करीब आया नहीं और जनाब ही जैसे मानो रूहान है, अब छोटा बच्चा है भाई, जब उसके लिए कोई चीज़ लेकर आते हैं तो वो कितना खुश होता है, एक्साइटेड होता है। ऐसे ही मुझे भाई साहब ये जनाब में और रूहान में कोई कमी नजर नहीं आती। तो वो बास्केट पीछे से छुपा के लेकर आया है, डी दादा ने दरवाजा खोला है और वो अंदर आ रहा है। क्या भाई तू यहाँ पर आया था तो तू अपनी मुंह बोली बहन जो है, जो तुझे बहन भाई कम और तुझे एम्प्लॉय ही समझती है, उससे पूछ कर आया तो उसकी इजाजत लेकर आया है कि नहीं लेकर आया? ये लिबर्टी इसको पता है कब से मिली जनाब मैडम के घर में एंटर होने की? जब से भाई साहब वो रूहान की नानी के घर में एडजस्ट हुआ। वो भी बहुत सारी बातें बताते रहते होंगे, उन्होंने भी लॉयल्टी टेस्ट किया होगा भाई, साथ में रहता है तो 4 कामें कर देता होगा, 4 बातें जो है ना उनके लिए हेल्प कर देता होगा, तो उनको लगा होगा कि भैया बंदा सही है, तो उनकी रिकमेंडेशन से मे भी इसको घर में, इनके घर में एंट्री मिल गई। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखो तो ये डेल्टा वाले घर में आई थिंक मुझे लगता है वहीं रहता था जब वो सारी की सारी भसड़ मचा के वहां पर रहते। लगभग 1 साल से वहां से वो डेल्टा खाली करा लिया है, तो उसको फिर वहां से शिफ्ट करा के यहाँ पे मम्मी जी के घर में इसको रखा दिया है। अब वो एक्चुअली मुझे तो वही लगता है, क्योंकि मैंने जो दरवाजा देखा है वो दरवाजा वही पुराने वाले घर का है जो कि इनकी मम्मी के घर का है, जहां पर बैठकर वो अक्सर शूट करता है। बाकी आप उसके अलावा उसके घर का कोई भी पोर्शन नहीं दिखाओगे। आप इससे कहो कि आप अपने घर का रूम टूर दे दो, जो भी कोई सुनता है नहीं देगा भाई। एडिट कहते हैं ये क्या है, ये देखिए ये आपके लिए। ओ आज तो 17 अगस्त है, 17 अगस्त को ही तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे सॉरी टीवी पर पहली बार आया, अपना लप्पू जैसा हुलिया लेकर आया था मैं पहली बार। और मैडम कहती क्या है, क्यों मैडम आप भूल गई कि आज के दिन आपके जनाब पहली बार पर्दे पर नजर आए, टीवी के पर्दे। आज के दिन पलकों की छांव का फर्स्ट एपिसोड जो है वो
लॉन्च हुआ था या टेलीकास्ट हुआ था, उस बात को घर में किसी को याद नहीं है भाई। ये ड्रीम जॉब वाले लड़के को याद है, क्योंकि यही तो ड्रीम जॉब है इसकी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें याद है? क्यों मैडम, आप कैसे भूल गई? मेरे जनाब की जुड़ी हुई जिंदगी से इतना बड़ा अहम किस्सा आप भूल गई? ओ माय गॉड जनाब, अब आपको मैडम को सजा देनी चाहिए। इनको बर्खास्त कर दो। जनाब आपको किराया नहीं आ रहा। और इतना आलसी इंसान भाई साहब मैंने दुनिया में नहीं देखा। एक तो पहले ये जो पीला सा सोफा है ना, जो अपना सिंहासन बना के रखा हुआ, उसमें धस कर बैठे हैं, दो दो कुशन रखकर, और पीछे पता नहीं कौन सा वो ग्रीन कलर का मेहंदी कलर का कपड़ा सा रखकर उसमें बैठा हुआ है भैया ये इंसान। और उठने के लिए कि जब वो बंदा गले लगने के लिए, मतलब इसको गले लगाने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, ढंग से गले भी नहीं लगा रहा भाई साहब, हिला ढुला भी नहीं जाता। इससे क्या फायदा इतना जिम करने का? मतलब उसमें भी इतनी ज्यादा तकलीफ कि तुम्हारे लिए सामने वाला इतने एफर्ट लेकर आया है, इतना करा है आपके लिए, तो कम से कम इतना तो बनता है भाई। और हाँ, अब पूरा खड़ा होकर दिखा दिया। जब वो उसके गले लग रहा था तब पूरा खड़ा नहीं। हाँ 17 अगस्त है, पता नहीं कौन सा भाई साहब कीले चुभ रही थी जो उसको अपने आप को एडजस्ट करके बैठने की कोशिश कर रहे हैं उसी पीले सोफे पर, और कुशन के ऊपर चढ़कर बैठ रहे हैं। ओ माय गॉड क्या है। हाँ 17 अगस्त, और ये देखो ये उठा के दे, ये इसमें एक ट्रॉफी रखी हुई है, चाबी रखी हुई है, और पता नहीं क्या क्या रखा भैया, काहे की ट्रॉफी दे दी इसको, और एक रोज है। आई थिंक ये तो प्लास्टिक का रोज है, रियल तो नहीं लग रहा। नहीं टेप लग रही है रियली, क्योंकि कांटे हटाने के लिए टेप लगा देते हैं। और उस पे जनाब इब्राहिम लिखा है, और पता नहीं क्या क्या लिखा है, वो थोड़ा ब्लर। और ये लड़का बोल रहा है कि 8 साल में मैंने कोई ऑटोग्राफ नहीं लिया। यानी कि ये बंदा 8 साल पहले इनसे मिलने आया था। 2 साल से तो परमानेंट यहीं रह रहा है, और 8 साल पहले यानी कि जब जनाब की शादी हुई तब ये ऑफ कोर्स हो सकता है पहली बार वहां पर गया हो इनकी शादी के लिए, जब इसको पता चल गया होगा कि वहां पे आके शादी कर रहे हैं। और वो तो भैया गांव जो है वो इसके घर के पास में ही है, मतलब इसके गांव के पास में ही है, तो शायद तब से ये इसको इनको जानता हो और आया हो मुंबई मिलने के लिए। वैसे वहां पे शादी के टाइम तो भाई साहब सब ऐसे ही समझ रहे थे कि क्या तमाशा खड़ा करा इन्होंने, गाँव में अपना ही तमाशा बनाकर रख दिया। ये समझ जाएंगे ओहो सेलिब्रिटी आए हैं शादी करने के लिए, लोग ऐसे सोचेंगे। लेकिन लोगों ने इनको एक्चुअली तमाशा बनाने वाला समझा। और जिस तरीके से देख रहे हैं ना भाई साहब, ऐसा लग रहा था जैसे अपने इधर एक कहावत बोली जाती है, एक बावले गांव में ऊंट आए। और जनाब बता रहे हैं 17 साल हो गए यार, 17 साल हो गए। 17 साल में 2009 में ये बंदा यहाँ पर आया। जो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बता रखी थी उसके हिसाब से, जो आज की इनकी डेट है जो कि इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो उसके हिसाब से भाई साहब ये 22 साल का लड़का था। ये 22 साल का लड़का अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ के यहाँ अपने सपने पूरे करने आ गया था। और ये 22 साल की उम्र में इस लड़के इसका पहला रोल मिल गया था। तो भाई साहब 22 साल की उम्र में तुम पिज्जा को कुछ क्यों नहीं करने दे रहे हो? कहता ये क्या है, कहता 8 साल में मैंने कोई ऑटोग्राफ नहीं लिया, तो कोई एक पेपर लेकर आया जिसपे कुछ लिख के लेकर आया, जिसपे इनको इन जनाब के ऑटोग्राफ चाहिए। वो भी जब जब जनाब आप ऑटोग्राफ देने लायक ही नहीं है, मतलब कुछ करते ही नहीं है, तो ऑटोग्राफ कहाँ से दे? और मैडम खुश हो रही अब मैडम वाकई में आज अपनी आपकी आवाज इतनी मर्दानी क्यों लग रही है, जैसे जनाब कहते रहते हैं। और फिर एक बुकलेट बनाकर लेकर आया जिसमें उनके अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग जो भी जहाँ पे भी उन्होंने काम किया है वो लिखा है, और उसके लिए कुछ कुछ लाइनें लिखी है। भाई कितना वेला आदमी है तू, है मतलब तू सारा दिन ये काम करता है, रेस्टोरेंट में भी रहता है, और अपना व्लॉग नहीं बना सकता। भाई तुझे अपने व्लॉग बनाने की, जिससे कि तुझे 4 पैसों की अर्निंग हो, जिससे तू अपने माँ बाप को पैसा भेज सके, जिससे कि वो 15 साल में उन्होंने घर पेंट कराया। भाई मायने रखता है। ये लोग 15 महीने में पेंट करा ले, और वो 15 साल में इसने अपना घर पेंट कराया है, क्योंकि उतना जुगाड़ ही नहीं पाई। ये ना मैं नहीं कह रही, ये इसने खुद बोला है भाई साहब अपनी वीडियो। तो भैया कुछ साइड में अर्निंग अगर कोई कर सकता है पार्ट टाइम में, अपना टाइम निकाल कर रात बेरात को भी, जब आपको फ्री हो जाए, आप अपने ड्यूटी से फ्री हो जाए। बहुत सारे लोग हैं वर्किंग प्रोफेशनल है, उसके अलावा भी यूट्यूब भी करते हैं, अपने अपने काम भी करते हैं जॉब के साथ साथ, या अपने जो भी आपका बिजनेस है या कुछ भी, उसके अलावा आप साइड में कोई भी काम कर सकते हो। किसी के बाप का थोड़ी ना है यूट्यूब। लेकिन चालू अप्पी के तो अपने आप को वो समझते हैं कि मेरे पापा का है भाई, तो मैं अगर बनाऊंगी और मुझसे जुड़े हुए लोग हैं तो वो काम नहीं कर सकते भाई साहब, इसको इजाजत नहीं देती। अब ये इसके व्लॉग तब आते हैं जब ये अपने गाँव जाते। वाह रे ड्रीम जॉब करने वाले लड़के, सही ड्रीम जॉब कर रहा है भाई। जनाब बड़े खुश हो गए भाई साहब।
पलकों की छाव में देख के ओ भाई साहब वाकई में लप्पू लग रहा है। सही नाम मैंने पूछा था सुबह वाले पॉडकास्ट कि भैया क्या नाम रखूं, क्योंकि मेरे कई सारे वाईटी फैमिली मेंबर है जो बड़े ही नाराज है इस चीज से कि इसको इतनी भाई साहब जनाब मत बोल, ये जनाब कहलाने लायक नहीं है। तो मैंने कहा भैया मुझे नाम बता दो, फिर मैं वही नाम ले लूं। वैसे तो आजकल उनका एक और नाम है जो कि अक्सर हम लोग बोलते हैं, सोफा तोड़ू क्योंकि सोफे पे ही बैठे रहते, सोफे वाले भाई साहब। वैसे मैं तो इनको ना भाई साहब और भाभी जी ही कहने लगी। भाई साहब वैसे मेरा तकिया कलाम भी। पलकों की छांव का वो लगा दिया है, फिर नीचे कुछ लिख दिया है द बिगिनिंग ऑफ द ब्यूटीफुल जर्नी, और उसके बाद लिख दिया है करण से शुरू हुआ है ये सफर, आज इतनी खूबसूरत कहानी बन चुका है। ओ माय गॉड, कितना दिमाग लगाया भाई इस लड़के ने। और मिला क्या बदले में तुझे भाई, ये बता दे मुझे। पूरी जनाब के नाम की किताब छाप के लेकर आए। सॉरी सॉरी सॉरी, मुंह से निकल ही रहा है भाई, अभी थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगे। और ये भैया जी कहते हैं 17 साल हो गए यार, 17 साल हो गए यार। क्यों पता नहीं चला 17 साल हो गए? अरे भाई साहब 17 साल हो गए इन्हें यहाँ पर आए हुए, और 16 साल हो गए भाई साहब इनके अफेयर को, और 8 साल हो गए इनकी शादी को। 8 साल इन्होंने अफेयर रखा और 8 साल बाद इन्होंने शादी कर, वो भी जब जनाब के पास, सॉरी सॉरी माय मिस, ये भैया जी के पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, भैया जी की भाभी जी ने, यानी कि सबकी भाभी जी। कैसे एकदम से अचानक से वो वक्त याद आ जाता है। और अपने पुराने फोटो को देख कर ना भाई साहब इनको बड़ी एम्बेरेसिंग फील होती है। होनी भी चाहिए वैसे। फिर अगला वाला आ गया है, और जो पीला पीला सा दिखाई दे रहा है वो आई थिंक मुझे लग रहा है वो ससुराल सिमर का होगा। हाँ मेरे को याद है, मैंने उसका एक सिंगल एपिसोड पूरा नहीं देखा भाई साहब कभी। छोटी मोटी क्लिपिंग जरूर देखी है जो इंस्टा पे रील पे कोई डाल देता है, पर मैंने नहीं देखा भाई साहब, एक सिंगल एपिसोड तक नहीं देखा मैंने उस सीरियल। और ये जो कश्मीर वाला म्यूजिक लगा देते ना, इससे क्या फायदा हुआ, आपको ज्यादा डॉलर मिल रहे। और उसके बाद वो वाला जो था, जो सीरियल एक्चुअली मैंने देखा, और वो इनके लिए नहीं, ना ना ना, वो सुरभि ज्योति के लिए, क्योंकि भाई साहब वो लड़की बड़ी कमाल की है। और वो जो बच्चा था जिसने रोल निभाया था इन अभिमन्यु वाला, भाई साहब दोनों की कमाल एक्टिंग थी। ये तो भाई साइड रोल थे। और उसके बाद फिर ये झलक दिखला जब नजर आए अपनी मैडम के साथ, क्योंकि इनके रिश्ते अफेयर ये सब चीजें बाहर आ गई, वहाँ इनके बड़े चौचले बजे भाई। सॉरी सॉरी, झलक दिखला जाए नच बलिए में, क्योंकि वो तो था ही कपल के लिए, तभी तो भैया इनको भी इनवाइट किया गया। और उस टाइम तो मैडम थोड़ा सा छा रही थी और जनाब थोड़े से जा रहे थे आउट ऑफ फ्रेम। तो यहाँ से जो मैडम का शैडो बने हैं जनाब, और उनको लाइमलाइट मिली है, मतलब पलकों की छांव में नहीं थे, फिर ये तब से मैडम की छांव में थे। मैडम की छांव में जनाब ने गुजारे 17 साल। 17 तो नहीं, खैर 1 साल तो वो ऐसे निकाल दिया था, दूसरा साल आई थिंक आप समझ जाओ मैडम की छांव में निकाले हैं उन्होंने 15 साल। और ये कौन सा इमोशंस था जिनको जनाब कह रहे हैं, ये तो मैं भूल ही गया था। और उसमें उन्होंने लिखा हुआ भी है कि आपने सिर्फ कैरेक्टर प्ले नहीं किए हैं, बल्कि उन्हें पूरी सिंसेरिटी से जिया है। सिंसेरिटी से, लाइक सीरियसली, पिता, पति, बेटा, भाई, ना कुछ भी सिंसेरिटी से उन्होंने कोई रिश्ता जिया ही नहीं। हमें तो नहीं दिखता भाई साहब। ये कौन सा कैरेक्टर था भाई जिसको जनाब जिसको भूल ही गए थे? ये तो मैं भूल ही गया। और मैडम मर्द वाली हंसी तो पीछे हंस रही। और उसके बाद बात आती है भाई साहब इन करियर का वो सबसे बड़ा डाउनफॉल, जहाँ पे मैडम ने उछल उछल के कूद कूद के आपको सबको बधाई दी थी कि मेरे जनाब की मूवी आ रही है, जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं। पर्दा फाड़ दिया भाई साहब। और लिख भी रखा है भाई साहब उसने, एडिटर ने, और इसके लिए ये भी लिख रखा है, छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक हर रोल में आपका एक नया वर्जन देखने को मिला। कौन सा वर्जन देखने को मिला जो दोबारा कभी रोल आया ही नहीं है। और इतनी बैशिंग मिली, इतनी बैशिंग मिली भाई साहब, ऐसा लग रहा है मानो जख्म ताजा कर दिया है जनाब। उसके बाद यार दुआ पहला गाना, कहते हैं ये तुमने कब बनाया? कहता है कल रात में। अब उसको याद आया होगा कि कल रात में, ओहो आज तो भाई साहब 16 तारीख है, चलो 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 जनाब को पैम्पर करते हैं। कर भाई कर, तेरी ड्रीम जॉब है। अपने माँ बाप को करेगा, अपने भाई बहनों को करेगा तो भाई साहब तुझे पुण्य मिले, और इनके लिए करेगा तो शून्य मिलेगा। और इतना ब्लर कर रखा, इतना ब्लर कर रखा, कुछ नहीं दिख रहा भाई साहब। मुस्कुराना थे, धड़कन, रब ने मिलाई धड़कन, क्योंकि जो इन्होंने गाने बनाए हैं वो सारी चीजें अब जनाब और जख्म ताजा हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि वो लास्ट वाला जो पच का गाना बनाया था ना इन्होंने, वो भी लिया है कि नहीं लिया? देखो यहाँ पे भी गुस्से में हो तो मुस्कुराना तेरा, देखो 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 डिप्पे तुम यहाँ पे भी गुस्से में, देखो रोहान तुम्हारी मम्मी यहाँ पे गुस्से में। अरे भैया उस बच्चे को तो बख्श दो, तुम लोगों ने चुन के बनाया है, तुम्हारी साजिश है, तुम हमारे। अरे मैडम तुम्हारी आवाज को क्या चोट लग गई? ऐसा लगता है कि भाई साहब चोट क्या लगी, ऐसा लगा किसी ने ईंट पत्थर मारा है, अद्धा मारा, अद्धा अद्धा मारा है या अद्धा समझ जाओ।
तुम लोगों ने पोस्टर ऐसा निकाला है और दोष मुझे देते, दोष ही तो नहीं देते आपको। साजिश सारी तुम लोगों की है, तुम लोग मिलकर साजिश करते हैं। अच्छा भाई, जब पोस्टर निकला था तब तुम्हें ध्यान नहीं था? इतने सालों बाद अभी सो के जागी हो तुम लोग। एक नंबर के चालू हो सब लोग। और एक और कोई गाना था तो उसमें जहाँ मैडम जनाब तो कहते इसमें तो काट ही दिया मुझे, क्योंकि उसको आपको खुश नहीं करना था। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, काट ही काहे दिया भाई? जब तेरे पास इतनी सारी जगह थी, एडिटर कैसी एडिटिंग करेगा भाई? ये देखो मैं बोल रही हूँ ना, तुम लोगों की साजिश है। तुम लोग जानबूझ के मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर एक गाना था, जिए तो जिए कैसे, और बच्चा कह रहा है और क्या है, दिखाओ 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 और क्या है। रोहान तुम बताओ ये वाला कौन सा गाना? कहता मुझे क्या पता। तो कहते तुम गाते हो ना ये गाना, तुम्हें देखे मेरी आंख। बच्चा कह रहा है याद नहीं है। तुम सुनते हो ना, तुम सुनते हो ना? अरे सुनता होता तो उसको बेचारे बच्चे को याद होता, पोस्टर देखते ही समझ जा। उसके बाद फिर आ गया भाई साहब टूनी वाला, जिसमें दूल्हा बनकर घूम रहा है। पापा ये कौन सा है? तो कहता ये पापा है। अरे भैया वो ये नहीं पूछ रहा ये कौन सा पापा है। ये तो तुम बना, वो ये पूछ रहा है ये कौन सा सीरियल है, ये कौन सा गाना है। झलक दिखला जा, जहाँ पे झलक दिखाने के लिए गए थे लेकिन झलक नहीं देख पाए लोग। देख पाए थे तो सिर्फ मैडम की ओवर एक्टिंग, मैडम की बिरयानी भर भर के भगोने, और मैडम का इनसिक्योर होना कि भाई साहब वहाँ पे भाग जाती थी छोटे से बच्चे को ले। तो पापा ने शो किया था ना उस टाइम, आप थे ओ माय गॉड, सोच रहे थे है था या नहीं था? हाँ थे। अरे भाई वो छोटा था तो छोटे बच्चे को लेकर जाती थी तुम्हारी बीवी वहां पर, तो साथ नहीं है भाई साहब। इतना ट्रोलिंग मिली थी भाई साहब, जनाब को इस पचका कर दिया था भाई साहब। और उसके बाद लास्ट में फोटो लगा दिया है जहाँ पे एडिटर के साथ वो ऐसे हक कर रहा है, हक नहीं कर रहा मतलब ऐसे ऐसे हाथ डाल रखे हैं उसके अंदर, और उसको वो स्पेशल फील हुआ था। तभी से तो वो भाई गुलाम हो गया था भाई, वो गुलाम। और लिख रखा रेड कलर से मेरे बड़े भाई का, और लिख रखा है मेरी पर्सनल जर्नी में आपका सबसे खूबसूरत कैरेक्टर शायद वो है जो कैमरे के बाहर है। और रेड कलर से लिख रखा मेरे बड़े भाई का। ओ माय गॉड। और फिर बड़ा बड़ा लिख रखा आई एम प्राउड ऑफ योर जर्नी, आई एम प्राउड ऑफ योर टेस्ट देन नाउ एंड फॉर एवर। ओ माई गॉड भाई साहब, इतना अपने माँ बाप के लिए कर लिया हो। कहते ये साल, अब मुझे लग रहा है एडिटर को शायद साल याद नहीं होगा, ये कब मिले थे तो वो साल नहीं लिख। तो कहते हैं मुझसे कोई उम्मीद मत करना, मुझे याद नहीं रहता। मैडम ओहो, जनाब से जुड़ी हुई आपको तो हर एक बात याद रहती। कहते हैं मुझे याद है 2019, और तभी मुझे याद है आई थिंक कौन सा महीना, दिसंबर के आसपास हम मोदाहा से वापस आ रहे थे। मैंने क्या कहा था, ये जब गाँव जा रहे होंगे, ट्रेन में आ रहे होंगे, ये उसी दौरान का, क्योंकि ये जनाब के वही कपड़े जब ये चालू का बर्थडे मनाने के लिए वहां पर गए थे, और वो गांव में है और ये इनको पता चल गया था, और ये भाई साहब भाग के जाके वहां पे मिल लिया। वाह यार क्या ड्रीम जॉब वाला लड़का है, क्या इसने रास्ता पकड़ा। तो बच्चा कह रहा है दिखाओ दिखाओ, देखो देखो ये पापा का पहला शो था रोहान, जब पापा मुंबई आए थे। थैंक यू। और उससे हाथ मिला, और मैडम कहती है SSK नहीं है। अरे सेकंड वाला SSK ही तो था, पलकों की छांव के बाद वो येलो कलर। या मैडम आंखें खराब हो गई। चलो भाई वो जो पर्चा लिख कर लेकर आया था उस पर चलो लिख कर दे देता हूँ, मेरा नाम जनाब इब्राहिम है। अब मैं इसको प्रिंट करा के अपने रूम में लगाऊंगा। हाँ भैया लगा। अपने माँ बाप की फोटो मत लगाइयो, ये लगाइयो। फिर भाई साहब अम्मी आ गई, टेबल पे रखा हुआ था डाइनिंग टेबल। अम्मी ये खोला आपने, अम्मी ये खोला, क्योंकि अम्मी से भी तो कंटेंट चाहिए। मेरी 17 साल की अचीवमेंट देखता हूँ मेरी अम्मी को याद है कि नहीं है, जिनकी वजह से आज यहाँ पे ये मजे में रह रही है। माय गॉड, ओ माय गॉड। अम्मी ने ये पकड़ा, खींचा और सर पे दुपट्टा सही से किया। उनको लगा कि कुछ पता नहीं क्या होगा, बिस्मिल्लाह करा और खोल। देखो वैसे बुरी बात नहीं है एक्चुअली, हर काम बिस्मिल्लाह पढ़कर ही करना चाहिए, जो कि हमारे नबी ने यही बताया है, और अल्लाह का भी यही हुक्म है कि कोई भी काम करो तो वो बिस्मिल्लाह से पढ़कर अगर करोगे तो वो काम बेहतर होता है, अच्छा हो। लेकिन अपने बेटे की ये 17 साल की ये वाली यूट्यूब की ये जो मतलब उनकी जर्नी है, उनको खोलने से पहले और ये जिस तरीके से कर रही हैं कि पता नहीं, अजीब लगा भाई मुझे। और पहले देखती कहा अरे ये तो तुम्हारा है। अम्मी आज के दिन बाबूजी मैंने कर दिखाया। एक्चुअली इनका नाम प्रफुल्ल रखा जा सकता है, प्रफुल्ल। समझ जाओ, कौन जानता है बाबूजी, मैंने। प्रफुल्ल, अरे प्रफुल्ल तू तो गधा है, गधा। जय श्री नाम रख लेते खिचड़ी के कैरेक्टर। चालू पे तो पहले ही हंसा बहन है, सज धज के मैं तो थक गई भाई साहब। और सबके लिए काम करने वाली भाई साहब मैडम जो है वो जय श्री लगती है मुझे। पलकों की छांव में 17 साल हो गए,
17 साल हो गए अम्मी आए हुए बम्बई और अब ये काम करे हो। आज के दिन से सीरियल हुआ था शुरू। अम्मी कृष्णा को पूछ रही हैं, याद था? हाँ देखो ये होती है मोहब्बत। देखो भले अपने माँ बाप से ना करे लेकिन हमारे बेटे से करता है, हमें बेटी से करता है, वफादार है पूरा। याद करे है इसने, देखो ये बना के लाया है। देखो 17 साल हो गए हैं और जिन बच्चों को तुमने पाले हैं उनको याद नहीं है। कहती है देख लो अम्मी 17 साल हो गए, कैसा आया था अम्मी में? तो कहती पहले भी आए थे, पहले भी अच्छे थे और अब माशाल्लाह और अच्छे हो गए हो। नकली नकली सब करवा। कहते पहले भी इतना बुरा नहीं था, तो थोड़ा संभालने का, थोड़ा बड़ा होता तो संभालने का। मतलब अगर ये 22 साल का है तो मान कर चलो 22 साल का। वैसे 22 साल के नहीं थे क्योंकि इन्होंने अपनी बहुत गड़बड़ कर रखी है भाई साहब। आपको लगता है इनके यहाँ पे जल्दी स्कूल में एडमिशन कराने का रिवाज होगा? ना, नान को देख लो, पिज्जा को देख लो, खुद चालू को देख लो, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। कहती पहले इतना संभालने का नहीं होता था ना, पहले हम कितना भोपाल में खाते नहीं थे ना सानू। अभी देखो हलवा पराठा, कभी किया कुछ, कभी कुछ खाया, कभी कुछ देखा। ये सब कुछ इनको मैडम की वजह से मुहस्सर हुआ। मैडम की वजह से खाना पीना ये सब कुछ हुआ। अंधा पैस, अंधी ऐश और भाई साहब आजादी और नई नई चीजों से इंट्रोड्यूस मैडम ने कराया इनको। और आज मैडम का क्या हाल इन्होंने बनाया है, वो वैसे भी इसलिए लायक है जिसने खुद अपने माँ बाप को अबेंडन कर दिया, अपने माँ बाप को रुसवा करा जिंदगी में, उनको बदनाम किया। उसको तो भाई साहब बदनामी तो मिलना लाजमी है क्योंकि यही कुदरत का कानून है भाई। कहती है हलवा पराठा ये सारी चीजें जानते नहीं थे क्या होता था। हम तो बहुत गरीब थे और हम ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ पे हमने कभी हलवा पराठा नहीं देखा था। ओ माय गॉड, मतलब लाइक सीरियस। हलवा पराठा कब से चलता आ रहा? जब मैं बहुत छोटी थी ना तब मुझे ज्यादा मीठे वीठे का इनका ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन मेरी अम्मी खाती थी तो वो कहती थी खाओ, तो हम मना कर देते, हम नहीं खा रहे, हम नहीं खा। और मेरठ में नौचंदी लगती थी, मेरठ में लगती थी और उसके बाद वो पहले वहां पे लगती थी, उसके बाद से वहां से फिर मुरादनगर में आती। मुरादनगर में मेरी बुआ है तो हम मेरठ भी जाते थे और मुरादनगर भी जाते थे और मेला लगता है वहां पे। और मेले में, और ये जो मेरठ है ना, मेरठ का हलवा पराठा, नान खटाई, ये सारी चीजें तो फेमस। वैसे तो देखो हलवा पराठा सब जगह मिल जाता है, लखनऊ में भी आप खा, दिल्ली में भी आपको मिल जाता है, लेकिन नौचंदी के टाइम पे तो खास तौर से मिलता था। और बड़ा सारा खूब सारा घी, ऐसे घी में बना हुआ होता था वो हलवा और घी में ही बना हुआ होता था वो पराठा। और भाई साहब मेरे दादाजी थे ना, वो उनको बहुत ही ज्यादा शौक था मीठे का। हालांकि डायबिटिक थे वो, लेकिन वो उनको ना बहुत शौक था मीठे। तो एक मीठा तो डेफिनेटली डेली हमारे यहाँ बनना ही बनना होता था। लेकिन इस तरीके से हमने वो बचपन से, मतलब उनका रहता था कि चलो नौचंदी, चलो बच्चों को, बाबा लोगों को नौचंदी दिखाने के लिए, बाबा लोग कहते थे वो सारे बच्चों। और ये लोग कह रहे हैं कि कभी हमने देखा नहीं। मतलब अब से 15 साल पहले जब ये यहाँ आए हैं, उससे पहले इन्होंने अब से 15 साल पहले तक इन्होंने कभी हलवा पराठा इन सब चीजों का नाम भी नहीं सुना था। लाइक सीरियस, ज्यादा अजीब नहीं है? कहती है जब हम यहाँ आए तब हमने जाना, देखा, समझा, खाया। पहले देखो कैसे लगता है। अब भाई साहब अम्मी तो लग रही है ये देखने में मेरा बेटा कैसा लग रहा है, पहले कैसा लगता था, लप्पू सा लगता। मतलब ये कहने की कोशिश कर रही है कि पहले सूखा सा था, कुछ खाने को कभी भोपाल में मिलता नहीं था, अब यहाँ पे आए तो हमें हलवा पराठा ये सब कुछ खाने को देखने को मिला। और इनके यहाँ का जो वो मोहम्मद अली रोड है ना मुंबई का, वो एकदम आप ऐसे समझ लो पूरा टोटल आपको वो सारा खाना मिलेगा जो इधर आप दिल्ली या इस एरिया में या लखनऊ में या फिर आप मेरठ साइड में सब चीजें देखोगे ना, वो सब चीजें सारी वैरायटी आपको वहां पे मिलेगी। मुस्लिम इलाका है। और फिर जनाब ने मारा भाई साहब अपनी माता जी को ताना। तो जनाब तब से यही सोच रहे थे कि अम्मी क्या कह रही हैं, अच्छा मैं इनकी बात को कैसे काटूं, अच्छा चलो ताना मारता हूँ। और कहते हैं जब से यहाँ पर आई हो तब से खा ही रही हो। ओह माय गॉड। और भाई साहब जो माँ खिसिया के हंसी है भाई साहब, गलत बात है। देखो ये क्या है ना, ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, ओपन प्लेटफॉर्म पे ऐसे खाने पीने को, इन सब चीजों को ताना मारना। हम फनी को अगर गलत बोलते हैं तो भैया जनाब भी गलत ही। और पहली बात तो देखो माँ बाप के लिए आप किसी भी तरह का, कैसे भी इस तरीके का ये जो मजाक है ना, मैं इसको मजाक नहीं समझती, मैं तो भाई इसको अपमान ही समझती हूँ। और जिस तरीके से आप बोल रहे हो, हाँ, लेकिन अगर आप फिक्र में बोल रहे हो तो उसका भी एक अलग लहजा होता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये घर जमाई सॉरी, और ये बेटा जो सोफा तोड़ू बेटा है ये क्यों इनके खाने के पीछे पड़े रहते हैं भाई? क्या ये बहुत ज्यादा खाती हैं? ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, क्या ये बाज नहीं आ रही हैं खाने से और इनकी हेल्थ खराब हो रही है?
बताइएगा जरूर, वरना सोशल मीडिया पे इतना छिछल इधर क्यों कर रहे हैं इनका बेटा और इनका जमाई खाने को लेकर अम्मी को। अल्लाह शानू काहे टोक रहा है हमें, कभी कभी तो देखो दिल करता है का शालू अब तो शानू अब तो नहीं खाते हम। देखो मैंने क्या कहा था कि ये डाइट करा रहे हैं भाई साहब, ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे अम्मी को रख रहे हैं सारे दिन और उनको चुग्गा खाना बंद करवा दिया। जो चालू के यहाँ पे चुग्गा खाती रहती थी ना बीच बीच में, चालू का बंद नहीं हो रहा तो चालू वहीं की वहीं है। अम्मी जल्दी कम हो जाएंगी क्योंकि सारे दिन यहाँ रखते हैं, इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई है तुम यहाँ से हिलोगे नहीं, पापा सो रहे हो तुम पापा को डिस्टर्ब नहीं करोगे लेकिन यहाँ बैठोगी यहाँ बैठो हमारी निगरानी में, हम देखेंगे तुम्हारा वेट लॉस कैसे नहीं होता। पर जनाब इस सब के साथ साथ अच्छी बात है आपने ये अगर ऐसा ये फैसला लिया है कि अम्मी की हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये ऑनलाइन इस तरीके से मजाक करना बहुत ही बदतमीजी कहलाती है। और दूसरी बात अपनी माँ को जिम लेकर जाओ। अम्मी तुम ही ऐसे बोल रही हो, पहले कितना खाते थे, कहाँ पता आता हमें कोई भी चीज। हाँ भाई साहब ये मैडम कक्कड़ की वजह से इनको सारी दुनिया की चीजों का पता चल गया। हमें तो भाई साहब सच्ची बता ना पर्सनली चीजें, इतनी मिठाइयों के बारे में तो भाई मुझे मेरे दादा से पता चली है क्योंकि वो बहुत शौकीन खाने के भी और खिलाने के लिए भी। आज भी इतने साल हो गए उनको दुनिया से गए हुए, लेकिन हमारे यहाँ रिश्तेदारी में बिरादरी में मिसाल दी जाती है उनकी खिलाने के लिए कि भाई उनको कितना शौक था। कोई गेस्ट आ जाते थे ना किसी अपने काम के लिए, उनके पास बहुत लोग आते थे अपने काम कराने के लिए, तो उनको रोक लेते थे जबरदस्ती, नहीं 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 अब इतने दिन रुक जाओ इतने दिन रुक जाओ। और आज की डेट में भाई साहब अपने सगे ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके मेहमान जाए तो अम्मी तुम ही कह रही हो कितना खाते थे कम खाते थे, और अब जब से तुम आई हो जब से खा ही रही हो। शानू कहाँ खाते, अब तो देखो खाना बंद कर दिया है। अब तो कभी कभी देखो दिल तो करता है, दिल तो बच्चा है जी। कहती हैं अब इतने पहरे लग गए हैं। भाई साहब पहरे किसने लगाए, तभी चालू के घर चुरा चुरा के चीजें खाती, क्योंकि अम्मी जी की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि अपने बहू बेटा के घर में जो है कोई भी चीज मिल जाए फ्रिज में से ले लें खा लें, या कटा हुआ रखा है या उनके सामने खा लें। ना 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 भाई साहब डर ही ऐसा। क्या जनाब ने मैडम ने इतना टेरर दे रखा है कि माँ होने के नाते भी वो इतनी डरती हैं कि वो ये नहीं कहती कि नहीं चाहे मुझे थोड़ी सी खाने दो पर मैं खाऊं। क्या वो इतनी ज्यादा डरती हैं या सचमुच में जो उन्होंने फैसला लिया है इनकी हेल्थ के लिए उसकी रिस्पेक्ट करती हैं? और अगर उसी की रिस्पेक्ट करती है तो चालू पे के घर से चुरा के कैसे खा लेती हैं? अब सीरियसली देखो छुपा के लेकर जा रही हैं तो मैं तो चुरा कर लेकर खाना खाऊंगी, क्योंकि चालू को इतनी सख्ती से मना किया हुआ इस बार भाई कि अगर अम्मी की हेल्थ खराब हुई तो तेरे घर के लिए आना जाना परमानेंट बंद। इसलिए चालू भी स्ट्रिक्ट हो गई है भाई। कहती है शानू अब हिम्मत ही नहीं पड़ती है, पूछ के खाना पड़ता है मैंने क्या कहा था। और देखो जब भी कभी भी मैं बोलती हूँ ज्यादातर तो वो सारी जो चीजें है ना जो मेरे अंदाजे होते हैं या मैंने जो देख रही होती है जो मेरा नजरिया होता है ना वो बिल्कुल करेक्ट बैठता है। मानेंगे ना इस बात कि मुझे लग ही रहा था कि ये सारे दिन यहाँ पर रखा हुआ है और अम्मी को क्योंकि 19-20 का फर्क नजर आया, फिर अम्मी वॉक करती हुई नजर आई तो मुझे समझ में आ गया था कि ये जनाब ने ये सारी चीजें जो रूल बनाए हैं इनके लिए कि तुम सारे दिन यहाँ रहोगी, क्योंकि लोगों का ये कहने का भी मुंह बंद हो जाएगा कि अम्मी नीचे रहती हैं अपने महल में, पापा ऊपर रहते हैं, परवाह नहीं करती अपने हस्बैंड की और सारे दिन यहाँ रहती है। और दूसरी बात हेल्थ खराब हो रही है, चालू एक पैसा भी नहीं लगाती है, ये भी एक रीजन। तो अगर ऐसे के लिए इन्होंने फैसला लिया है तब भी मैंने उस बात के लिए अप्रिशिएट किया और आज भी मैं इस बात के लिए तो अप्रिशिएट करूंगी कि अगर वो उनकी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं और इसलिए इन्होंने ये फैसला लिया है कि भाई अम्मी और पापा को ज्यादा से ज्यादा टाइम भी बिताना चाहिए, यहीं रहो, अपने पोते के साथ टाइम भी बिताना। लेकिन वो दिल इतना लगा नहीं पा रही है यहाँ पर, क्या है ना दिल लगता नहीं है ना, दिल तो बच्चा है जी, पर एज के साथ तो थोड़ा करना पड़ता है ना। अम्मी देखो आ गई ना वही वाली बात, अम्मी पहले यंग एज था आपका खा लिया करते थे, अब से 15 साल पहले इनको डायबिटीज जो था वो बॉर्डर लाइन पे था, वो आज तक भी बॉर्डर लाइन पे खड़ा है। नहीं नहीं अब वो बॉर्डर लाइन पार कर चुका है, इसलिए जनाब ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया और इनको ये बोल दिया है कुछ भी ऐसी चीजें नहीं खाओगी, क्योंकि इनको हाइपरटेंशन भी है और डायबिटीज भी। तो आपका सबका तो तब तो खा लेते थे, तब मना नहीं था, अब नहीं खा सकते क्योंकि अब आप नमक नहीं खा सकते हो, बाहर का नहीं खा सकते हो, फ्राइड नहीं खा सकते हो। और जिनको मोटापे की शिकायत है, जिनके घुटनों में तकलीफ है, उनको सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं वेट कम करो, और वेट कम करने के लिए आपकी ये ऊल जलूल चटर पटर चीजें कैलोरी वाली चीजें वो रोक दी जाती। लेकिन अम्मी आपने छोड़ा नहीं है अभी तक, है अम्मी अम्मी आपने छोड़ा नहीं है। जनाब ने भाई साहब यहाँ पर भी घसीट के ले ही आए, कर ही दिया आखिरकार एक्सपोज अम्मी को। कहते हैं हंस हंस के खा लेती हो अभी भी, मतलब वो देख लेते हैं जनाब चालू का व्लॉग कि तो बेटे देखो कभी कभी तो खा लेते हैं, दिल करता है देखो हमारा कभी कभार तो मन करता है। शानू देखो अम्मी कितना एम्बेरेसिंग हो रही है भाई साहब कि मेरे पीछे पड़ गए एक चीज के लिए, लेकिन अगर सही चीज के लिए बच्चे पीछे पड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ही अच्छी बात। ये देखो ये उसका है ससुराल सिमर, अच्छा ये तो पूरी किताब लाया है बना के। हाँ मैं अब तक का, और हंसते हंसते भाई साहब जनाब ने भाई साहब हंसते हंसते अपनी
अपनी आवाज भी खराब कर, ये नच बलिएगा, पूरी किताब दोहराएंगी भाई। ये उसका है, कोई लौट आया है, चलो इसमें पढ़ के तो बताओ तुम क्या लिख के लेकर आई हो एडिटर भैया। एडिटर भैया ने भैया अपने जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर दिया है। और फिर तो भाई साहब जो जनाब को चुल उठी है, दंगल 2 करके जो है वो चैनल चला दिया है और उस पे वो लगा दिया है सारा का कॉपीराइट स्ट्राइक भेजो भाई साहब, दंगल चैनल वाले जनाब की इस वीडियो क्लिपिंग को उड़वा दो, भले ही उसमें जनाब है तो क्या हुआ, कॉपीराइट तो उनका है। और भाई साहब क्या लग रहा है ये आदमी, क्या लग रहा है ये आदमी, पता नहीं क्या लग रहा है। रुहान कौन है ये, कौन है ये, तुम्हारे पापा है ये, तुम्हारे पापा है जो तुम्हारे पापा जैसे नहीं लग रहे। मुझे याद है पहले खा भी लेते हैं मुंह के, क्या ही बच्चे को तमीज सिखाओगे कि खाते हुए वक्त पे बात नहीं करते हैं, क्या इतनी भी तमीज नहीं सीखी, क्या इतने भी मैनर्स नहीं सीखी। मुझे याद है अम्मी जब ये शो आया था इस गाने के लिए कैसे कहते थे, बेटी खाला की तो बहुत दिन तक रिंगटोन थी, कहते लोग मरते थे इस गाने के लिए। अरे भैया कौन थे वो अभी हैं या निकल लिए। और पहली एंट्री दिखा रहे हैं म्यूजिक बजा के, वही कश्मीर वाला टिडिन टिडिन, बच्चे को पेट में गुदगुदी करते। ओ भाई साहब सचमुच में लप्पू है भाई ये इंसान। और भाई साहब इतना एम्बेरसिंग फील कर रहे हैं कि अपना मुंह छुपा रहे, मैं कहीं मुंह छुपाने लायक हूँ मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ और जनाब को देख देख के मैडम ही अंदर ही अंदर हंस रही है, सोच रही होंगी क्या यार क्या आदमी था, इसको मैंने क्या से क्या बना दिया। रूहान से पूछते कैसे है पापा, तो अम्मी जी कहती हैं छोटे हैं पापा। कितने छोटे यार, कैसा होता था मैं सच में हे। अब इन लप्पू जनाब को भाई साहब जब ये वो नहीं मिला, कंटेंट नहीं मिला, तो उठा के अपना ही पुराना सीरियल देख रहे हैं बच्चे को। और हमें यहाँ पे बच्चे की कुछ किताबें भी नजर आ रही है, बच्चे की किताबें हैं, ये क्या चीज है ये पता, कभी पढ़ते हुए तो देखा नहीं हमने इस बच्चे को। कहते ओहो हो मुझे खुद में देख के ऐसा लग रहा है, शर्मिंदगी हो रही है बेचारे को अपने खुद को देख कर। और बताते हैं क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं थी, तब गाड़ी नहीं थी घर में तो गाड़ी चलानी कहाँ से आती, वो तो मैडम आई, गाड़ी आई, गाड़ी चलाना आया और पता नहीं क्या क्या है, और अब तक आ ही रहा है। गाड़ी तो सोचो पूरा परिवार ही आ गया भाई साहब भोपाल। और ये नथुनों को क्यों फुलाते रहते हैं भाई साहब, ये तो हमने कर लिए थे, फिर गाड़ी चलाने का सीन आया तो वो क्रेन से खिंचवाई, फिर ये करा वो करा, फालतू का कंटेंट इस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, फालतू की फालतूगिरी। बच्चा खेलने के लिए कह रहा है मैं ये खा लूं, फिर खेलता। और जब से मैं देख रही हूँ ना भैया ये बंदा खा ही रहा है, जब वो आया था वो लेकर तब भी वहाँ पे प्लेट में कुछ रखा था, ऑफ कोर्स अब उस एडिटर ने तो खाया नहीं होगा, इन्होंने खाया होगा। उसके बाद ये देखते अभी सेब खाया, फिर सेब खाते खाते ये पता नहीं ओट्स, ये पता नहीं पोरेज क्या खा रहा है। और उसके बाद दिखाया है भाई साहब अगले दिन में रू बेबी को जनाब का कोई प्रोग्राम दिखा रहे हैं और ये मैडम जो है उसका हेयर कट कर रही है ट्रिमर से। मतलब अभी तक भी वो बच्चा सैलून जाने के लिए फ्रेंडली नहीं हुआ है, आगे के बालों में क्लचर लगा दिए। ये लोग जो दिखाते हैं ना कंटेंट उसके बेसिस पर चालू एक मौका नहीं छोड़ती है शेड करने का। जैसे कि अभी तक भी ये एक बार भी सैलून नहीं लेकर गए, और एक बार लेकर गए थे तो इतना फजीता कर दिया था इस बच्चे ने कि दोबारा उसे लेकर नहीं गए, आधे ही बाल कटवा कर ले आए थे वापस। और मैडम इसके हेयर ट्रिम करती है और वो भी इसको बहका के टीवी चला के प्रोग्राम दिखा के या इसकी पसंदीदा कोई भी चीज चला। दूसरी तरफ हैदर है, फर्स्ट टाइम उसके हेयर कट हो रहे थे जो कि प्लान भी नहीं था, लेकिन फिर भी चालू पे ना वो कंटेंट बनाया। ससुर साहब अपना बाल कटाने के लिए और बेड कराने के लिए गए थे, लेकिन नहीं हम भी जाएंगे, पूरे खानदान को ले गई तमाशा दिखाने के लिए कि देखो। जब तक तो उसका बर्थडे भी नहीं हुआ था, 1 साल से छोटा बच्चा आराम से बाल कटवा रहा, और 3 साल का बच्चा सैलून नहीं जाता बाल कटवाने। अजीब नहीं है वैसे ही, और इनके रिश्ते अजीब नहीं। और ये बेशरम बाप रिकॉर्ड कर करके दिखाता है ताकि लोग उस पर बातें करें, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। कि अब लोगों को दिखता नहीं है कि हैदर इतना छोटा होकर आराम से बाल कटवाई आया, उसके बाप उसको बहका रहा, खाला वहां पे तालियां बजा रही थी, सब तमाशा कर रहे थे, और लेकिन उसने बिना डिस्टर्ब करे हुए, बिना दिक्कत उठाए हुए सारे हेयर कट करवा ली। मैं मानती हूँ हर बच्चे इतना फ्रेंडली नहीं हो जाता कि जब शुरू में छोटे बच्चे होते तो वो बड़ी दिक्कत करते हैं हेयर कट कराने के लिए, लेकिन सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। लेकिन 3 साल तक आने तक तो बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं कि उनको पता है कि हमारे हेयर जो है वो थोड़े से ट्रिम होने हैं, वो सही से हो जाने, और अपना पेरेंट जाकर वो करा लेते हैं बच्चों। लेकिन इन सब चीजों के लिए इसके खुद के माँ बाप और स्पेशली पापा ज्यादा जिम्मेदार है ये सारी चीजों को कराने का और इस बच्चे को कॉल आउट करवाने। बड़े आराम से कटवा रहे हो बाल आप, तो कहते हैं हाँ वो प्रोग्राम चल रहा है ना उसकी पसंद। कहती है इसको था कि पापा का सीरियल लगाओ, पापा का सीरियल। बेटा तुम पहचान पा रहे हो ये तुम्हारे वही पापा हैं। और अब देखो ये जो कपड़ा लगाया है ना मैडम ने ब्लैक कलर का, पूरा नाई बन गई है भाई साहब, ये मैडम बनी हज्जाम, ये टाइटल रख लूं क्या
और भाई साहब मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जब भी मैं ऐसे ये सुकड़ा हुआ कपड़ा देखती हूँ ना भाई साहब, मेरे को बड़ी दिक्कत आती है। मैडम ने इतना सुकड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़ रखा है, सुकड़ा हुआ ही सूट पहना हुआ है, और सुकड़ा हुआ ही बहुत ज़्यादा पता नहीं कहाँ से जंबो में से निकाला है, कहाँ से पता नहीं इसको मोड़ तोड़ के कपड़े को रख रखा था, जो बच्चे को भी लपेट रखा। इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतने लोग होने के बावजूद भी ये कपड़ों को आयरन क्यों नहीं करते हैं भैया। मैडम तो सचमुच में हज्जाम बन गई। मतलब बाल उठा के एक पीतल की सी कैंची ले रखी है छोटी सी, उससे वो काट भी रही है बाल को, कान पकड़ कर थोड़ा सा साइड में से कलम भी काट रही है। उस बीच में जनाब का कैमरा बंद हो गया होगा, तो बच्चे ने चिल्लाया होगा, तो कहते क्या किया तुमने अभी, क्या तुम, मतलब ये एक्टिंग भी चाहिए, जो नेचुरल हो गया सो हो गया, वो भी चाहिए इस बंदे को। बच्चे ने दोबारा करा नहीं होगा, टाई टाई फिश कर दी। डेपे फिर से क्लीन शेव कर, नहीं नहीं तुम्हें तो फराह मैम ने भी मना किया था। फराह मैम को क्या है को याद कर रहे हो भाई साहब, फराह मैम तो बहुत आगे निकल गई तुम लोगों। ऐसा गंदा समूह बना के पलट के कहती नहीं मैं डर जाऊंगी क्लीन शेव से, अभी तो लप्पू लग रहे थे। दी दादा से पूछा मैं कर लूं क्लीन शेव, मैडम दे से कहे मैडम से कर लो, मैडम से पूछ लो। उसके बाद नान को याद आया है भाई साहब, अगले दिन याद आया है जा, यानी कि 18 तारीख को, 17 तारीख को वो आया था, ये सारा ढोंग हुआ, और 18 तारीख को जाके फिर से याद आया है कि भाई जनाब के तो इतने साल हो गए हैं, 17 साल हो गए हैं, और जब 17 साल हो गए हैं तो हम भी, जब कृष्णा कर सकता है जो कि बाहर का लड़का है, तो हम भी करेंगे, वरना पॉडकास्टर सारे बात करेंगे। किसी और का तो नहीं पता, लेकिन शबनम बात करेगी। तो भाई साहब वो भी आ गया है केक बनवा के, और वो भी प्रिंट वाला। अब ये प्रिंट वाला केक है तो डेफिनेटली ये चालू ने तो नहीं बनवाया होगा, पिज्जा तो नहीं बनवाया, वो बनवाते तो वो साथ में लेकर जरूर आते यहाँ पे। अब नहीं करते भाई साहब ये पैम्पर वैम्पर, ना 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 बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये आया है, मुझे याद नहीं रहा था, मैं भूल गया था। और यहाँ पर अम्मी बैठी हुई हैं, उनका बड़ा सा मग है, क्योंकि चाय कॉफ़ी जो भी शाम के टाइम की है, जो भी कुछ है, 5 बजने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें अम्मी को यहाँ पर मिलती है। 2 टाइम की 3 टाइम की मील अब यही मिलती है, और उसके अलावा अम्मी बीच में तुम कुछ भी नहीं खाओगी। तो उसकी उनकी प्लेट में एक रस्क दिखाई दे रहा है, और एक कप बड़ा वाला जो मैडम का फेवरेट कप है, उसमें चाय भी रख। ताली बजा रहे हैं उनके केक काटने से। रोहान कहाँ है, तो कहते हैं रोहान गया है स्काई सिटी मॉल। और जनाब ने वापस से हेयर कलर कराए हैं भाई, और इसी बीच में कलर कराए हैं जो कि उन्होंने कंटेंट नहीं बनाया होगा। देख लो उनके बियर्ड का कलर देख लो, बालों का कलर देख लो, और नान के बालों के कलर देख लो। इसका मतलब फिर अपने पैच में कुछ छेड़खानी करवाई होगी, उसको कलर करवाया होगा, तो उसको तो मैचिंग करना पड़ता ही है। आज मैं जिम नहीं गया, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, कल मैंने एक्सरसाइज करते करते कुछ ज़्यादा ही डंबल उठा लिए थे। हाँ, एक्सरसाइज करते करते नहीं, शूट करते करते। और 5 नहीं बज रहे थे, 6 बज रहे थे 18 तारीख। लो अम्मी तुम खाओ खाओ खाओ। अम्मी तो ललचा, और अम्मी को भैया एक टाइम के लिए होना हो सकता है, इन्होंने 4 अलाउ कर रखी हो, लेकिन भाई साहब एक टाइम के जाके चालू के यहाँ पे आती हैं। और फिर वो मोमेंट आता है जो चालू ने अपने व्लॉग में बोला था कि हम वहाँ पे खेल कर आए हैं। वो खेलता है, शोर मचाता है, बात करता है, उसके खिलौनों से खेलता है। तो वहाँ पे रूहान के साथ मैडम बैठी हुई है, उसी की कार में भाई साहब फंस के बैठी हुई है। अब वो इसकी वजह से नहीं चल रहा। पहले भी जब मैडम बैठ गई थी, सोचो तो कार चल नहीं रही थी वजन की वजह से, और अब तो रूबे भी बैठा हुआ है। अभी जो भी होगा, 10 किलो 12 किलो जो भी उसमें वेट होगा, बच्चे में 8 किलो 9 किलो जो भी कुछ होगा, वो वेट भी है, और खुद मैडम का वेट भी है। तो बताओ ये बेचारी कार कैसे चलेगी? काहे को बेचारी का दम निकालने पे लगी पड़ी हो बैठ, वो चल नहीं रही, वो चल नहीं रही। पीछे अपना भाई वो जो हैदर है, वो अपनी लाल कार चला रहा है। खाला वहां पर बैठी हुई है, आज तो वहां पे चेयर पर बैठी हुई नजर आ रही है। कहती है नहीं चल रहा तुम्हारा कार, अपनी मोटी मम्मा को बिठाओगे तो कैसे मतलब कार चलेगी? अब सोचो मैडम ने तो वेट लॉस कर लिया, अब मैडम अगर मोटी है तो भाई चालू क्या है भाई? जरा सा कैमरा घूमा दिखाई दिया तो भैया हमें सिक्योरिटी गार्ड नजर आया, गमछाधारी। कौन? सोचो सोचो सोचो। हाँ, यस सही सोचा, पिज्जा। उसको तो भाई भाभी के घर में बैठने की भी इजाजत नहीं है भाई साहब, तू खड़ा रहे बस सिक्योरिटी गार्ड बनकर, और निगरानी करता रहे भाई साहब हमारे हैदर की। हैदर गिर ना जाए, हैदर कुछ कर ना ले, हैदर ये ना कर ले, हैदर वो ना कर ले। वो गाड़ी से खेल रहा है तो वो उस पर निगरानी करने के लिए खड़ी है, और उसकी माताजी जो है ना, वो बैठी हुई है आराम। और मैडम उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जो नकली नकली कहानी उन्होंने बताई थी कि मम्मा मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं कार चलाऊंगा, फिर मैं आपको शॉपिंग कराने लेके जाऊंगा, फिर आप शॉपिंग करने जाना, मैं कार में आपका वेट करूंगा। यही एक्टिंग को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है, जो कि ढोंग करा था मैडम ने, झूठ बोला था। भाई मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हैदर ना ये वाली कार चलाने आता है, तो ये कार तो उसके घर पे भी। सोचो यहाँ पे इतने सारे लोग दिखाई देते हैं, उसका भाई दिखाई देता है, तो शायद वो इसलिए खुश होता होगा। और भाई साहब जनाब ने इस पूरे व्लॉग में ये दिखाने की कोशिश करी थी भाई साहब हम साथ साथ हैं, हम कितना हैप्पी परिवार है भाई साहब, हमारे आपस में तो बिल्कुल मनमुटाव नहीं है। लेकिन वो जो विद्या वाली दीदी हैं,
टैरो कार्ड रीडर वाली दीदी, उन्होंने तो तुम्हारे अंदर की बात बता दी कि भाई बहन में बहुत ही ज्यादा रिश्ता खटास में आ गया, ऐसा है क्या? और जैसे कि मैंने कहा था, पिज्जा ने फटाफट हाथ लगाया, ओ मेरे हैदर को कुछ हो ना जाए, ओ माय गॉड, जबकि मैडम भी इधर से हाथ लगा रही हैं कि भाई उसकी गाड़ी जो है वो आगे चल पड़ी है, रूहान की चल नहीं रही है तो वो टकराई है, तो पिज्जा लपकी है। माँ को तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पिज्जा लपकी है भाई। पूरे घर को भिंडी बाजार बना रखा, चलेगा, ये होगा, वो होगा। भाई साहब, जहाँ पे अगर सोचो पूरा का पूरा कबीला होगा तो वहाँ कबीले का क्या हाल होगा। और पिज्जू पिज्जू द नैनी वो लगी पड़ी है भाई साहब हैदर की सेवा पानी, स्टीयरिंग पकड़ के ये ऐसे घुमा रहा है भाई साहब। आज तो बड़ी जबान खुल ली है, भैया भाई आप चला के दिखाओ भाई, अब भाभी से तो चली रही, अरे बैठ जाएगी गाड़ी, पहिए निकल के गिर जाएंगे आई थिंक फुली चार्ज नहीं है अभी। अरे चार्ज की बात नहीं है, कितना भी चार्ज कर लो, जब वो वजन इतना हो रहा तो कहाँ से ढोलेगा भाई वो। ये तो वो वाली उस दिन की क्लिपिंग थी जब चालू इनके घर आई थी और चालू वहाँ पे बैठी हुई थी और वो सारा हंगामा हो रहा था और जनाब को कंटेंट बनाने का भाई साहब मौका मिल गया था। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी बैठ गए भाई साहब, मैडम के तो तेल में अपना चिपचिपी सी हो रही हैं, खुद ने वो हेयर कलर कर रखा है, झुंडे जैसे बाल खड़े कर लेते हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं यहाँ पर आ गए बैठ के, जो कि उन्होंने एक्चुअली बड़ा सा फोटो लगाया था सॉरी कह के। लोगों को लगा भाई ये माफ़ी मांगने आ रहे हैं, भाई ये तो ढीठ और बदतमीज़ हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने तो वो क्लिपिंग दोबारा से शूट करी है, सॉरी दोबारा से अपलोड करी है, अपने चैनल पर अपलोड करी है। भाई जब इतनी मेहनत से कृष्णा को ले जाके शूट करवाया था, कहे नहीं डालेंगे हम। और फिर आ गए हैं यहाँ पे कहने के लिए हम कंटेंट नहीं बना पाते हैं, हमें ऐसा नहीं होता है, हमें वैसा नहीं होता, उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे। अरे भैया माफ़ी मत मांगो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को माफ़ी नहीं चाहिए। डालो तो भला, ना डालो तो भला तो तुम्हारा होने वाला, पैसा तुम्हारे पास आने वाला। और ये जता रहे हैं कि कभी कभी अच्छा नहीं होता है, कभी कभी हम शूट नहीं करते, ये सबसे बड़ा झूठ है। इस बंदे ने जिस दिन से इसने आखिरी व्लॉग डाला था उस दिन से लगातार ये क्लिपिंग शूट कर रहा है। अगर तुम्हारा मन नहीं है या तुम्हारे हालात नहीं है तो तुम शूट भी नहीं करते हो। अब मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बच्चे दोनों कॉलेज जा रहे हैं और मैं क्या ही अकेली के लिए शूट करूँ। रेसिपी मैं अभी बनाने रही हूँ तो मैं कैमरा भी नहीं उठा रही शूट करने के लिए, बात खत्म। लेकिन अगर मुझे डालने का इरादा होगा तो डेफिनेटली मैं कैमरा भी उठाऊंगी, मैं उस पर्पसली मैं वो शूट भी करूँगी। अगर मुझे कोई रेसिपी बनानी होगी तो मैं उसके लिए प्लान करूँगी, मैं उसके लिए जो भी सामान चाहिए होगा उस रेसिपी के लिए, घर में नहीं होगा तो वो सामान भी मंगाऊंगी, फिर मैं उसको बनाने के लिए कैमरा भी उठाऊंगी, सेटअप लगाऊंगी, उसको शूट करूँगी, उसके बाद मैं उसको एडिट करूँगा जब मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, ये ऐसा ही होता है, ब्लॉग का भी ऐसा ही होता है, आप किसी भी तरह की वीडियो बना रहे हो उसका भी वैसे ही होता है। अब टेक चैनल वाले होते हैं, कोई अपडेट आती है तो उनको वो अपडेट अपनी ऑडियंस को देनी होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पुरानी देंगे, उनको बनाना है कंटेंट तो वो बनाएंगे ही, वरना वो शूट भी नहीं करेंगे। नहीं देनी उनको अपडेट तो वो कैमरा भी नहीं उठाएंगे। तो एक नंबर के झूठे हैं कि हमें नहीं बनाना, हमें नहीं कहा। जनाब और मैडम की जब मैडम की थेरेपी तक दिखा देते हैं, मैडम को रोते हुए इमोशनल होते हुए दिखा देते हैं, उनके ब्रेकडाउन में उनको दिखा देते हैं, तो फिर ऐसा कौन सा मौका रहता है? जब मैडम ठीक रहती है तो ये समझ लो कि जनाब को मौका नहीं मिलता है उनको सिंपैथी गेन के व्यूज़ लेने के लिए, और कुछ बात नहीं है। फालतू की बकवास गिरी है। फिर मैडम ने अपना जो भी पचका कलेक्शन है उसका भी प्रमोशन कर दिया है कि जाओ जाके देखो, फलाना करो, ढिमाका करो। और मुझे तो ये तुक समझ में नहीं आई। वैसे तो इनके पास कंटेंट नहीं था, वैसे 15 दिन का एक दफ़ा में कंटेंट डाल दिया, वो भी 27 मिनट का, है कोई ज़रूरत? और दोनों मियां बीवी की नौटंकी तो ड्रामा तो देख लो जरा, कान पकड़ रही है। भाई तुझे तो कान पकड़ने ही चाहिए, तुमने तो ऐसी ऐसी हरकतें करी है, उसके लिए तो तुम्हें कान पकड़ने ही चाहिए। उन बच्चों को तुमने ऐसी हालत में दिखाया ना, उसके लिए तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए था, उसके लिए तुम्हें कान पकड़ने चाहिए थे, उसके लिए तुम्हें अपने आप से ये वादा करना चाहिए था कि अगर मैं किसी की हेल्प भी कर रही हूँ, कोई अच्छा काम भी कर रही हूँ, तो मैं उसको मोनेटाइज नहीं करूंगी, मैं उसको दिखाऊंगी नहीं, खास तौर से बच्चों से जुड़ी हुई किसी भी चीज के लिए। और ये माफी मांग रही है इसलिए क्योंकि ये कंटेंट नहीं दे पा रही है अपनी ऑडियंस के लिए। वाह यार, कितने दोगले किस्म के और बेशरम किस्म के लोग हैं। खैर इतना सारा था, मैंने बीच में तो वो सारा 4 मिनट का 5 मिनट का पार्ट सारा छोड़ ही दी, बल्कि 7 मिनट का पार्ट मैंने छोड़ दिया क्योंकि 20 मिनट के बाद से मैंने नहीं देखा, इनकी नौटंकियां ढोंगी शुरू हो गई। उस पर मैं आपको क्या ही बोर करूंगी। बाय द वे, आज का पॉडकास्ट कैसा था कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका फर्स्ट जो छोटा सा पार्ट था वो मैं सुबह ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ रिएक्ट पर, अब मैंने समझ लिया है तो मैं ये यहाँ पर डाल देती। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।